राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या पर हंगामा जारी। पुजारी के गांव के लोग धरने पर बैठ गए। गांव वाले परिवार को सही मुआवजा और आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े। परिवार ने कहा, पुजारी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। पहली मांग तो ये है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद हमारा मुआवजा मिले 50 लाख रुपए और नौकरी। और इसके अलावा पुलिसकर्मी और पटवारी जो आरोपी है ये वो कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, इनके साथ प्रशासन ने पुजारी के परिवार से अंतिम संस्कार किए जाने की अपील की। करौली के एसडीएम ओम प्रकाश मीणा ने कहा कि पुजारी बाबूलाल के परिवार ने चौथी डिमांड सामने रखी है। एसडीएम ने कहा कि परिवार को दाह संस्कार करना चाहिए क्योंकि शव को रखे हुए 2 दिन हो चुके हैं। किया जा रहा है कि भाई इसका अंतिम संस्कार कर दें क्योंकि मृत्यु को 2 दिन हो चुके हैं और इसीलिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रशासन और पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार की हर मदद की गई है और अभी हम यहीं हैं, पुलिस भी है, प्रशासन भी है कि कोई इनको समस्या आती है तो उसके लिए हम। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने करौली में पुजारी की हत्या मामले को लेकर के सीएम अशोक गहलोत से बात की है। राज्यपाल सचिवालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत ने आश्वासन दिया है कि मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में पुजारी की हत्या के बाद सियासत तेज। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने बीजेपी नेता पहुंच रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दौसा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी परिवार से मुलाकात की। बीजेपी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। रात को चेतावनी दे दी थी और यहाँ लोग भी कुछ हमारे डट गए थे, इसलिए रात को दाह संस्कार हो गया। तो किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, दमन पुलिस और प्रशासन का नहीं होने देंगे, राज का नहीं होने देंगे। जो गांव वालों ने शुरुआत में जो मांग रखी है उसको पूरी तरह से प्रयास करने के लिए हम सारे, ये मान सिंह जी भी आए, हम सब कटिबद्ध हैं। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने करौली कांड को लेकर के कांग्रेस पर तंज कसा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा करौली जा रहे हैं क्या? किसी ने सुना हो तो जरूर बताना। उपचुनाव में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों के डीएनए में ही विभाजन है। उन लोगों ने पहले देश बांटा, अब लोगों को बांट रहे हैं। जिनके डीएनए में विभाजन है, बंटवारा है, उनको पूरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वे हर चीज को काट छांट करना चाहते हैं और जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर बांटना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है, उनके डीएनए का हिस्सा ये बन चुका है। लड़कियों के साथ बढ़ रही वारदातों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई। बैठक में विमेन पावर लाइन, एंटी रोमियो स्क्वाड समेत कई विंग के अधिकारी बुलाए गए हैं। महिला सुरक्षा, महिला अपराध जैसे मुद्दों की सीएम ने समीक्षा की। सीएम योगी ने हाल ही में कहा था कि महिला अपराध के खिलाफ यूपी में 0 टॉलरेंस नीति है। यूपी के गाजियाबाद, बरेली, हरदोई और फर्रुखाबाद में छेड़छाड़ और बदसलूकी की वारदात। बरेली में मनचलू ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, वीडियो भी वायरल किया। नाबालिग छात्रा पार्क में अपने दोस्त के साथ बैठी थी और तभी आधा दर्जन लड़कों ने लड़की को घेर लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। यूपी के फर्रुखाबाद में एक लड़की ने सिपाही को चप्पलों से पीटा। सिपाही पर रॉन्ग साइड से टक्कर मारने का आरोप लगाया। लड़की अपने भाई के साथ बाइक पर जा रही थी और इस दौरान सिपाही की बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद भड़क गई लड़की और चप्पलों से पीटने लगी। लड़की ने कहा, नशे में था ये सिपाही। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राहुल की पीट कर हत्या कर दी गई। ड्यू के बीए सेकेंड ईयर के छात्र राहुल को 3 नाबालिग समेत 5 लोगों ने बेरहमी से पीटा। घटना की कुछ तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि राहुल की दोस्त एक लड़की से थी। लड़की के परिवार वाले राहुल को धमकी दे रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक राहुल को धोखे से बुलाया गया और पिटाई की गई। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने राहुल को छुड़ाया। कुछ ही घंटों बाद राहुल की मौत हो गई। वारदात दिल्ली के आदर्श नगर में हुई। पुलिस ने मनवार हुसैन और मोहम्मद राज हसन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 5 आरोपी में 3 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस ने परिवार को बयान दिया है और आसपास के लोगों से भी पूरी वारदात की जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है। कुलगाम में पुलिस और सुरक्षा बलों में एक्शन लिया।
एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। मारा गया एक आतंकी पाकिस्तान का है। एनकाउंटर के बाद कुलगाम के चीनीगाम इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें एक बार फिर से सबूत सामने आया है उसका। भारतीय सेना ने केरन सेक्टर में एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम रही। पीओके से नदी रास्ते हथियारों की तस्करी की फिराक में थे आतंकवादी। भारतीय जवानों के जवाबी एक्शन में आतंकी असलहे मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। सर्विलांस डिवाइसेस में आतंकी कैद हो गए। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के पास से 4 AK-74 राइफल, 8 मैगजीन और 230 राइफल बरामद किए हैं। सेना के मुताबिक पाकिस्तान की ओर तकरीबन 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर हैं। भारतीय वायुसेना ने लेह के पास स्काई डाइव लैंडिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है। इतिहास रचकर 2 जवानों ने हारदुंगला दर्रे में 17,982 फीट की ऊंचाई पर जाकर के स्काई डाइव लैंडिंग के अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। भारत ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल टेस्ट किया। सुखोई 30 फाइटर जेट के जरिए छोड़ा। मिसाइल को डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया। ये मिसाइल आधुनिक तकनीक से लैस दुश्मन के रडार और सर्विलांस सिस्टम को चकमा दे सकती है। आरजेडी ने कई विधायकों को किया बेटिकट। दूसरे चरण के 36 से अधिक प्रत्याशियों का बाटे सिंबल। तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण के चुनाव में कुछ नए चेहरों को उतारा है। आरजेडी के कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए। सिंगवाहिनी पंचायत की मुखिया रितु जायसवाल आरजेडी से चुनाव लड़ेंगी। जेडीयू से रितु जायसवाल ने हाल ही में इस्तीफा दिया था। रितु जायसवाल सीतामढ़ी में प्रसिद्ध हैं और आरजेडी ने रामचंद्र को टिकट काट करके रितु जायसवाल को टिकट दिया है। छपरा के तरैया विधानसभा क्षेत्र से टिकट कटने के बाद आरजेडी एमएलए मुद्रिका प्रसाद राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा तेजस्वी यादव की क्या मजबूरी थी जो रातों रात टिकट काट दिया। एलजेपी प्रत्याशी रानी कुमारी का नामांकन किया रद्द। नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर के हंगामा किया। जहानाबाद में के मखदूमपुर विधानसभा सीट से पर्चा भरा था। पर्चा गलत हो जाने की वजह से रानी कुमारी का नामांकन खारिज कर दिया गया। टिकट कटने से नाराज चैतन्य पालिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किया नामांकन। शक्ति सिंह गोहिल पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कांग्रेस ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। मैं कांग्रेस का प्रचार कर रहा था, कांग्रेस ने मेरा ही टिकट काट दिया। अब से थोड़ी ही देर में पंचतत्व में विलीन होंगे पासवान। रामविलास पासवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार शाम निधन हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, गिरिराज सिंह समेत कई बड़े नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। तेज हो चुके राम मंदिर निर्माण का काम। राम जन्मभूमि परिसर में पत्थरों को ले जाने का काम भी शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद पत्थरों को ले जाया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली भारी भरकम पत्थरों को ले जाने के लिए क्रेन और ट्रक भी लगाए गए हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस और भूमाफिया बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टॉप 10 बदमाश कविंद्र को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि कविंद्र पर 15,000 का इनाम घोषित था। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के करीब तक पहुंच गई। 24 घंटे में 73,000 नए मामले सामने आए। 82,000 ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,79,000 है। अब तक 7,000 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केस की संख्या घट करके 8,83,000 हो गई है। कुल 59,88,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा हो गई है। 3 हफ्तों से नए रिकवरी केसों की संख्या नए कोरोना केसों से अधिक है। दुनिया में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है, लेकिन आज जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। दुनिया में पहली बार एक दिन में 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना मामले आए हैं। बता दें कि इससे पहले सबसे ज्यादा 3,49,000 मामले 8 अक्टूबर को दर्ज किए गए थे। भारत और अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान में भी चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया गया। पाकिस्तान के टेलीकम्युनिकेशन के प्राधिकरण को टिकटॉक द्वारा अनैतिक और अश्लील सामग्री को बढ़ावा देने की शिकायत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। रूस की कोशिशों के बावजूद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग
अब रुक सकती है। बताया जा रहा है कि मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के युद्ध विराम का ऐलान करवाया है, जिसे लेकर के दोनों देश युद्ध विराम पर राजी हो गए। साल 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार इस बार किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक संस्था को दिया गया है। इस बार ये सम्मान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। कोरोना संकट के बीच दुनिया के करीब 100 मिलियन जरूरतमंदों को खाना खिलाने और मदद करने को लेकर के ये दिया गया है। अमेरिका में ट्रंप और बिडेन के बीच 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट रद्द कर दी गई है। ट्रंप के कोरोना से संक्रमित होने की वजह से कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट ने डिबेट को रद्द करने का फैसला किया। अब 22 अक्टूबर को तीसरी डिबेट का आयोजन होगा। लोन की ईएमआई भुगतान टालने यानी कि मोरेटोरियम के मामले में अब सरकार और भी ज्यादा राहत देने के मूड में नहीं है। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब हम नई राहत नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि पॉलिसी सरकार का डोमेन है और कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। सुशांत की फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जा चुका है, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला था। आईपीएल में आज चेन्नई और बेंगलुरु के बीच होगा सीधा टक्कर। शाम 7:30 बजे दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। आईपीएल का ये 25वां मैच है। फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष सिंगल इवेंट के फाइनल में पहुंचे सर्बिया के नोवाक। फाइनल में नडाल से होगी टक्कर।